नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हो आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। इस समय नेपाल में कंडीशन इस कदर खराब हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर बैन के विरोध में इस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं कि नेपाल की संसद तक जा पहुंचे। अब ऐसे में प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के फैसले के खिलाफ। नेपाल की सरकार ने फैसला लिया कि सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाएगा। हम अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स, ट्विटर हैंडल जैसे तमाम चीजें, प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नेपाल में इस तरह के 26 सोशल मीडिया प्रमुख प्लेटफॉर्म्स को अब बंद करने को लेकर जो फैसला आया, उसके विरोध में यहाँ पर अब नेपाल का युवा सड़कों पर दिखाई दिया है। अब इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज के समय में युवा किस कदर सोशल मीडिया से कनेक्ट है। इस बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं, लेकिन अब नेपाल की सरकार इस सोशल मीडिया को अपने युवा से दूर करना चाहती है, तो युवा सड़कों पर उतर आया है। अब युवाओं में इस समय जो उबाल है वो इसी फैसले के खिलाफ है कि आखिर सरकार क्यों सोशल मीडिया पर बैन लगा रही है। अब ऐसे में यही कंडीशन, यही तस्वीर जो समय नेपाल में देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले हमने श्रीलंका में भी इस तरीके की तस्वीरें देखी थी, और कुछ समय पहले बांग्लादेश में इस तरीके की तस्वीरें देखी थी जब शेख हसीना की हुकूमत को उखाड़ फेंका था वहां के प्रदर्शनकारियों ने। और वही कंडीशन अब नेपाल में देखने को मिल रही है। अमूमन ये माना जाता है जब कहीं पर इस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, जब इस तरीके की कंडीशंस देखने को मिलते हैं कि प्रदर्शनकारी जब सड़कों पर उतर आए, यहां तक कि संसद में प्रवेश कर जाए, तो उस देश का राजनीतिक भविष्य एक अस्थिरता के दौर में प्रवेश करने लगता है। और यही कंडीशन इस समय नेपाल में देखने को मिल रही है। और यहाँ पर लगातार ये बातें कही जा रही है युवाओं की तरफ से कि आखिर क्यों सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा रही है। तो सारी फसाद की जड़ पूरा यही है कि यहाँ पर सरकार ने एक फैसला लिया। जेनजी, जैसे हम अमूमन बातचीत में ये कह देते हैं कि 1995 के बाद जो पैदा हुए बच्चे हैं उनको जेनजी बोल दिया जाता है, और ये जेनजी इस समय नेपाल में प्रदर्शन पर। आज 8 सितंबर को एक बहुत बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया गया था इन्हीं जेनजीज की तरफ से, और इसे अंजाम दिया गया। अब पूरी तरह से आप अंदाजा लगाइए, जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आपको इस समय शो हो रही हैं, आप इन तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के साथ इतना अटैचमेंट कि आप संसद तक चले गए। अपने देश की संसद में जाके आप तोड़फोड़ कर रहे हैं। और जब इस तरीके के प्रदर्शन का गवाह किसी देश का संसद बन जाए तो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता नहीं होगी तो क्या होगा, यह भी एक सोचने की बात है। तो नेपाल का राजनीतिक भविष्य और साथ ही साथ नेपाल की हुकूमत के साथ नेपाल के युवाओं का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह भी एक सोचने की बात तो है ही। और क्योंकि जेनजी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, और यह केवल नेपाल तक के सीमित नहीं रहा, इस प्रदर्शन की तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी गई। और आज हमने हिंदुस्तान में भी बैठकर जब ये प्रदर्शन की तस्वीरें देखी तो ये सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि चलिए ठीक है, सरकार ने एक फैसला लिया, वो फैसला युवाओं को पसंद अगर नहीं आया तो अपने प्रदर्शन का एक अलग तरीका हो सकता है। आप शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंच सकते हैं, सरकार को अपनी बात आप पहुंचा सकते हैं, मीडिया के माध्यम से आप बात रख सकते हैं। लेकिन यहां पर इस कदर आप बौखला जाए, आपका खून इस कदर उबाल मारने लगे कि आप सीधा संसद में जाएं, संसद को अप्रोच कर आप संसद में तोड़फोड़ करने लगे, तो कहीं ना कहीं ये अराजकता की श्रेणी में भी आ जाता है। और उसके बाद किसी भी देश के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और केवल क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब किसी देश का राजनीतिक भविष्य कमजोर होने लगता है तो उस देश की सारी चीजें प्रभावित होती हैं, जीडीपी से लेकर विकास से लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश की छवि तक। तो देखने की बात है कि नेपाल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल जेनजीज की तरफ से प्रदर्शन जो किया गया वो नेपाल के साथ साथ पूरी दुनिया में देखा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हो आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। इस समय नेपाल में कंडीशन इस कदर खराब हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर बैन के विरोध में इस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं कि नेपाल की संसद तक जा पहुंचे। अब ऐसे में प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के फैसले के खिलाफ। नेपाल की सरकार ने फैसला लिया कि सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाएगा। हम अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स, ट्विटर हैंडल जैसे तमाम चीजें, प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नेपाल में इस तरह के 26 सोशल मीडिया प्रमुख प्लेटफॉर्म्स को अब बंद करने को लेकर जो फैसला आया, उसके विरोध में यहाँ पर अब नेपाल का युवा सड़कों पर दिखाई दिया है। अब इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज के समय में युवा किस कदर सोशल मीडिया से कनेक्ट है।
इस बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अब नेपाल की सरकार इस सोशल मीडिया को अपने युवा से दूर करना चाहती है, तो युवा सड़कों पर उतर आया है। अब युवाओं में इस समय जो उबाल है वो इसी फैसले के खिलाफ है कि आखिर सरकार क्यों सोशल मीडिया पर बैन लगा रही है। अब ऐसे में यही कंडीशन, यही तस्वीर जो समय नेपाल में देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले हमने श्रीलंका में भी इस तरीके की तस्वीरें देखी थी, और कुछ समय पहले बांग्लादेश में इस तरीके की तस्वीरें देखी थी जब शेख हसीना की हुकूमत को उखाड़ फेंका था वहां के प्रदर्शनकारियों ने, और वही कंडीशन अब नेपाल में देखने को मिल रही है। अमूमन ये माना जाता है जब कहीं पर इस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, जब इस तरीके की कंडीशंस देखने को मिलते हैं कि प्रदर्शनकारी जब सड़कों पर उतर आए, यहां तक कि संसद में प्रवेश कर जाए, तो उस देश का राजनीतिक भविष्य एक अस्थिरता के दौर में प्रवेश करने लगता है। और यही कंडीशन इस समय नेपाल में देखने को मिल रही है। और यहाँ पर लगातार ये बातें कही जा रही है युवाओं की तरफ से कि आखिर क्यों सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा रही है। तो सारी फसाद की जड़ पूरा यही है कि यहाँ पर सरकार ने एक फैसला लिया, जेनजी, जैसे हम अमूमन बातचीत में ये कह देते हैं कि 1995 के बाद जो पैदा हुए बच्चे हैं उनको जेनजी बोल दिया जाता है, और ये जेनजी इस समय नेपाल में प्रदर्शन पर। आज 8 सितंबर को एक बहुत बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया गया था इन्हीं जेनजीज की तरफ से, और इसे अंजाम दिया गया। अब पूरी तरह से आप अंदाजा लगाइए, जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आपको इस समय शो हो रही हैं, आप इन तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के साथ इतना अटैचमेंट कि आप संसद तक चले गए, अपने देश की संसद में जाके आप तोड़फोड़ कर रहे हैं। और जब इस तरीके के प्रदर्शन का गवाह किसी देश का संसद बन जाए तो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता नहीं होगी तो क्या होगा, ये भी एक सोचने की बात है। तो नेपाल का राजनीतिक भविष्य और साथ ही साथ